छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे। दोस्तों, शंकर जयकिशन का एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। फिल्म बरसात के समय राज कपूर, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की एक टीम बनाई, जिन्होंने ये तय किया कि वह कभी भी एक दूसरे के बगैर कहीं अलग काम नहीं करेंगे। लेकिन शंकर जयकिशन इस वादे को भूल गए और इस वादे को भूल दक्षिण भारत की एक फिल्म करने लगे। ये बात शैलेंद्र को पता चली। शैलेंद्र हसरत जयपुरी को लेकर शंकर जयकिशन के घर पहुंचे। दोनों घर पर नहीं थे। शैलेंद्र ने वहीं एक कागज पर कुछ लिखकर नौकर को दे दिया, वहां से चले गए और वहीं से शैलेंद्र और शंकर जयकिशन में एक मनमुटाव शुरू हो गया, जो बाद में राज कपूर ने इन लोगों में सुलह कराई। राज कपूर ने फिल्म रंगोली के लिए शंकर जयकिशन को गाना बनाने के लिए कहा। शंकर जयकिशन ने तपाक से कह दिया, गाने का मुखड़ा आपने हमें दे दिया है, बाकी के आगे के बोल आप हमें दे दें। शैलेंद्र हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कुछ भी लिखकर नहीं दिया है। तब शंकर जयकिशन ने वो कागज का टुकड़ा निकाला और शैलेंद्र को दिखाते हुए कहा, आपके लिखे हुए गीत का मुखड़ा। शैलेंद्र को वो कागज का टुकड़ा देखते ही सारी बात समझ में आ गई। जब शैलेंद्र और हसरत जयपुरी शंकर जयकिशन के घर पर गए थे, तभी उन्होंने इस कागज के टुकड़े को उनके नौकर को दिया था और उस कागज पे लिखा था, छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे। तो पूछेंगे हाल, छोटी सी ये दुनिया। और इस तरह रंगोली फिल्म का ये गाना बना, जो गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाने कहाँ गए वो दिन, इस जोड़ी ने अपने संगीत से जिस मधुरता और जिस ताजगी का एहसास दर्शकों और श्रोताओं को कराया था, शंकर जयकिशन ने अपने 2 दशकों तक बनाए रखा। बरसात में इन 20 सालों में शंकर जयकिशन ने एक से बढ़कर एक गाने दिए। उन गानों की लोकप्रियता की रवानगी का तोड़ आज भी नहीं है। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। दोस्तों, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और शंकर जयकिशन की सफलता आसमान छूने लगी थी। लेकिन तभी इस सदाबहार जोड़ी को किसी की नजर लग गई। शंकर जयकिशन ने आपस में यह बात तय की थी, एक अलिखित समझौता था कि वो कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि हम में से किसने कौन सी धुन बनाई है। दोनों जो मिलकर काम करते थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो कर रहा है या मैं कर रहा हूँ। लेकिन जयकिशन फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को भूल गए और उन्होंने एक इंटरव्यू में बता दिया कि संगम फिल्म का मशहूर गाना ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना, गाने की धुन उन्होंने बनाई है। तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी। और यहीं से शंकर जयकिशन के बीच मतभेद की दीवार बननी शुरू हो गई। दोस्त दोस्त ना रहा। हालांकि बात ऊपरी तौर पर सुलझा लिया गया था, लेकिन अंदर खाने स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही थी। एतबार ना रहा। अंदरूनी हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। दोस्तों, गुस्सा सब कुछ निगल लेता है और यही हुआ इस जोड़ी के साथ भी। शंकर सिंह रघुवंशी जयकिशन पांचाल के इस गलती को कभी माफ नहीं किया। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। इस गलती को दोनों के बीच हुए अलिखित समझौते का उल्लंघन माना गया, जिसका प्रतिफल ये निकला कि शंकर सिंह ने गायिका शारदा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जिस गाने को जयकिशन लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, शंकर उस गाने को शारदा से गवा लेते थे।
जैसे लता को हमने लाया, हमने कोई खूबी तो नहीं देखा उसमें जी, बगैर देखे ही ले आया, तो वैसे ही हमने भी इसमें कोई अच्छी बातें देखी तभी तो हमने लाया। स्टूडियो, पार्टियां और महफिल में शंकर जयकिशन के बीच की दूरियां अब दिखने लगी थी। मोहम्मद रफी, राज कपूर, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र ने बात को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जयकिशन पांचाल के लिए ये सब संभालना मुश्किल हो गया था। जयकिशन पांचाल सदमे से उबर नहीं पाए। संघर्ष और सफलता की लड़ाई तो जिंदगी से जीत ली थी, लेकिन दोस्ती की लड़ाई हार गए। जयकिशन हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और 12 सितंबर 1971 को इस सदाबहार जोड़ी के जयकिशन दया भाई पांचाल के जीवन का पटाक्षेप हो गया। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, दोस्त दोस्त ना रहा। सन 1949 में उस समय के एक बहुत बड़े बैनर के मालिक महबूब खान की फिल्म अंदाज भी इसी साल रिलीज हुई थी। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुन। और राज कपूर की फिल्म बरसात भी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, जिया बेकरार है, छाई बहार है। राज कपूर की फिल्म बरसात के रिलीज होने के बाद महबूब खान फिल्म अंदाज के संगीतकार नौशाद साहब से कहा था कि नौशाद साहब, आपके गानों को बरसात ने धो डाला। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा, मलमल का झुमर, मुझे किसी से प्यार हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये वही संगीतकार जोड़ी थी जिसने हिंदी सिनेमा के संगीत की दशा और दिशा बदल दी। इस संगीतकार जोड़ी ने अपनी पहली फिल्म बरसात के बाद हिंदी सिनेमा के संगीत में 2 दशकों तक अपनी बादशाहत कायम रखी। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी, जिनके गानों ने दिलों पर राज किया। दोस्तों, ये हिंदी सिनेमा में परिवर्तन का वो दौर था जब हिंदी सिनेमा का संगीत भारतीय सरहद के बाहर जाकर मशहूर होने लगा। आवारा हूँ, आवारा हूँ, दुनिया senin merhametsiz okulla vurulmuşum. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। पहले जरा आप मुस्कुराइए। एस डी बर्मन, खेमचंद, गुलाम अहमद, अनिल विश्वास, नौशाद साहब जैसे ऊंचे दर्जे के संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त थी जो उस दौर में अपने चरम पर काम कर रहे थे, जिनका नाम आज भी हर कोई सम्मान के साथ लेता है। हिंदी सिनेमा का संगीत इन नामों के बिना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये वो समय था जब एस डी बर्मन से लेकर नौशाद साहब तक हिंदी सिनेमा के संगीत और गीतों को लेकर परंपरागत रूप से प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उनके इतने प्रयोग के बाद भी उनके गानों में मधुरता तो थी, लेकिन विविधता की कमी आती जा रही थी। नएपन का अभाव महसूस होने लगा था। इन संगीतकारों के गानों में शास्त्रीयता भी थी। रविंद्र संगीत का एक लंबा चलन था, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ सहगल साहब के जादू से बाहर आने की छटपटाहट भी थी। अब दिल ही टूट गया। ऐसा नहीं था कि इनके गाने कमजोर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इनका संगीत कमजोर था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके संगीत का प्रयोग दर्शकों के दिल की गहराइयों में नहीं उतर रहा था, या उनके गाने दर्शकों और श्रोताओं की जुबान पर नहीं आ रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सब कुछ अपनी गति से चल रहा था। लेकिन हिंदी सिनेमा का संगीत बदलाव की दिशा में बिना किसी को बताए आगे बढ़ रहा था।
इस जोड़ी के शंकर का पूरा नाम शंकर सिंह रघुवंशी था। शंकर के पिता राम सिंह रघुवंशी अपने काम के सिलसिले में हैदराबाद में रहते थे। शंकर हैदराबाद में ही संगीत की तरफ आकर्षित हो गए। शंकर को संगीत के साथ साथ कसरत और पहलवानी का भी शौक था। शंकर तबला बजाने में उस्ताद थे। कि पापा जी हमें काम देंगे क्या? उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने बोला जी कि मैं तबला बहुत अच्छा बजाता हूँ और हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाता हूँ। और बाद में तबला वादन के हुनर को साधते हुए शंकर पृथ्वी थिएटर के नाट्य मंडली में तबला वादक की हैसियत से 75 रुपए महीने पर काम करने लगे। हैदराबाद में रहने की वजह से उनकी पकड़ कर्नाटक संगीत पर बहुत अच्छी हो गई थी। जयकिशन में शुरू से ही संगीत का आकर्षण था। जयकिशन ने विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के बाद खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी साथ में हारमोनियम बजाने में भी माहिर थे और एक एक्टर बनना चाहते थे। यही सपना लिए जयकिशन पांचाल मुंबई आए। एक्टर बनने के लिए जयकिशन ने 19 साल की उम्र में अपने संघर्ष के दिनों में टाइम कीपर तक की नौकरी की थी। अभिनेता बनने के दौर में जयकिशन एक प्रसिद्ध निर्माता से मिलने गए थे, जहां शंकर सिंह रघुवंशी पहले से ही मौजूद थे किसी काम को लेकर। यहीं इस जोड़ी की पहली मुलाकात हुई। चूंकि दोनों के रगों में संगीत था, एक तबला का उस्ताद था तो दूसरा हारमोनियम बजाने में माहिर था और यहीं बन गई दोनों की जोड़ी। शंकर सिंह रघुवंशी ने जयकिशन को पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम बजाने की नौकरी पर रखवा दिया। तो उस वक्त मैंने जयकिशन जी को वहाँ काम के लिए ले आया तो उनको पापा जी ने रख लिया। यहीं जयकिशन की मुलाकात शोमैन राज कपूर से हुई, जो उस समय तक फिल्म आग का निर्देशन कर चुके थे और इस फिल्म के संगीतकार थे राम गांगुली। राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म बरसात की शुरुआत की। बतौर संगीतकार राम गांगुली को लिया गया। शंकर जयकिशन उनके सहयोगी बने। किस्मत का खेल शुरू हो गया। राज कपूर और संगीतकार राम गांगुली के बीच रचनात्मकता को लेकर मतभेद होने लगे। राज कपूर ने राम गांगुली को फिल्म से बाहर कर दिया। अब राज कपूर के लिए फिल्म बरसात का संगीत किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। नए संगीतकार की तलाश शुरू हो गई। उसी समय विश्व मेहरा, जो राज कपूर के प्रोडक्शन कंट्रोलर हुआ करते थे और एक करीबी रिश्तेदार भी, उन्होंने बात आगे बढ़ाई और शंकर जयकिशन को बरसात में संगीतकार लेने का सुझाव रखा। राज कपूर ने अपने सारे कसौटी पर परखने के बाद शंकर जयकिशन को बतौर संगीतकार बरसात फिल्म में लॉन्च करने का फैसला किया। और दोस्तों, ये फैसला हिंदी सिनेमा के इतिहास में वो फैसला था जिसने हिंदी सिनेमा के संगीत को एक सिरे से ही बदल कर रख दिया। शंकर जयकिशन की नई संगीतकार जोड़ी पूरब और पश्चिम को मिलाकर ऐसे गानों की रचना की। एक ऐसा फ्यूजन तैयार किया जो उस समय के बने बनाए संगीत के ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तिरछी नजर है आजा मेरे मन चाहे बालम। और अपने संगीत के माध्यम से हिंदी सिनेमा के संगीत को एक नए युग में प्रवेश करवाया। कर्णप्रिय धुनों की ऐसी रचना की जिसकी मेलोडी ने हिंदी गानों के परंपरागत संगीत के उस सूखे को भी खत्म कर दिया। फिर किसके लिए आज मैं जीता ही रहा हूँ। बरसात फिल्म के धुनों में पूरब की मिठास थी और पश्चिम के कैबरे और जैज भी था। शंकर जयकिशन के म्यूजिक में उन गानों की ताजगी ने, उनकी रवानगी की लोकप्रियता ने महबूब खान जैसे बड़े निर्माता निर्देशक को नौशाद जैसे संगीतकार को कहना पड़ा था, नौशाद साहब बरसात ने धो डाला। इस जोड़ी ने अपने संगीत से जिस मधुरता और जिस ताजगी का एहसास दर्शकों और श्रोताओं को कराया था, शंकर जयकिशन ने अपने 2 दशकों तक बनाए रखा। इन 20 सालों में शंकर जयकिशन ने एक से बढ़कर एक गाने दिए। उन गानों की लोकप्रियता की रवानगी का तोड़
आज भी नहीं है। मैंने दिल तुझको दिया, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। दोस्तों, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और शंकर जयकिशन की सफलता आसमान छूने लगी थी। लेकिन तभी इस सदाबहार जोड़ी को किसी की नजर लग गई। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शंकर सिंह रघुवंशी अकेले हो गए। फिल्मों में 1973 तक सिल्वर स्क्रीन पर इस जोड़ी का नाम तो जाता रहा, लेकिन बिना जोड़ीदार शंकर सिंह के संगीत में वो ताकत दिख नहीं रही थी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वही शंकर सिंह रघुवंशी के साथ हो रहा था। और मैं मर जाता, जयकिशन रहता, तो उससे भी यही सवाल किए जाते। 1971 में जयकिशन के जाने के बाद शंकर ने 2-3 सालों तक अकेले शुरुआत की, लेकिन शंकर का स्वभाव और सफलता का नशा उनके रास्ते का रोड़ा बन रहा था। दोस्तों, समय जब अच्छा होता है तब समुद्र की धारा भी आपके कहने पर अपनी दिशा बदल देती है, लेकिन जब समय खराब होता है तब वही समय बिच्छू की तरह पलटकर डंक मारता है। और शंकर सिंह रघुवंशी के साथ भी यही हुआ। समय पलटा, फिल्मी सितारों के साथ दोस्ती तो रही, लेकिन काम नहीं रहा। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जैसे दोस्तों के जाने के बाद हालात और नाजुक हो गए थे। बड़े बैनर, बड़े निर्माताओं की पार्टियों में जाना तो होता था, लेकिन कोई बड़ा बैनर, कोई बड़ा निर्माता अकेले शंकर सिंह रघुवंशी पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। महफिलों में बचे हुए कुछ चुनिंदा गायकों की दोस्ती से हंसी मजाक और पीना पिलाना तो होता रहा, लेकिन बात जब काम पर आती थी तो अटक जाती थी। अब तो अकेले शंकर के साथ भी कोई बड़ा गायक गाने को तैयार नहीं था। समय अपना डंक मार चुका था, लेकिन शंकर का पहलवानी मिजाज नहीं बदला। उनके स्वभाव की वजह से बाहर के रिश्ते तो खराब हो ही रहे थे, उनके पारिवारिक रिश्ते में भी दरारें आने शुरू हो गई थीं, जिसका नतीजा ये निकला शंकर सिंह रघुवंशी की संदिग्ध मौत। शंकर के ऐसे रहस्यमयी मौत की कल्पना किसी ने नहीं की थी। अपने जोड़ीदार जयकिशन के जाने के 16 साल बाद 26 अप्रैल 1987 को रहस्यमय तरीके से देहावसान हो गया। जाने कहाँ गए वो दिन। कहते हैं जिस दिन शंकर की मौत हुई उस दिन चरनी रोड स्टेशन के बाहर शंकर के असिस्टेंट उनका इंतजार कर रहे थे। शंकर सिंह नहीं आए तो उनका असिस्टेंट स्टूडियो चला गया। शंकर स्टूडियो में भी नहीं थे, जहां साजिंदे और दूसरे गायक कलाकार शंकर का इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन अखबारों में यह खबर छपी, शंकर सिंह रघुवंशी का निधन हो गया और परिवार के कुछ लोगों के सामने उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आएगी एक दिन जान जानी है, जाएगी एक दिन। इस खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। उस दिन 65 साल के शंकर बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन उनकी इस रहस्यमयी मौत का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बिना किसी को बुलाए उनका अंतिम संस्कार कर देना, यही शंकर की मौत को रहस्यमयी बनाता है। यहाँ तक कि किसी ने राज कपूर को भी ये खबर करने की जरूरत नहीं समझी। जाने कहाँ गए वो दिन। हिंदी सिनेमा के इस शानदार सदाबहार संगीतकार की जोड़ी को हमारा सलाम। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। तेरा मेरा प्यार अमर, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। पहले जरा आप मुस्कुराइए। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा
अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।